कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग जोकर का मास्क लगाकर बैंक में घुस जाते हैं और उसे लूटना शुरू कर देते हैं। इनका जो लीडर होता है उसने सभी के दिमाग में डाल दिया होता है कि जितने कम लोग होंगे उतना ही हिस्सा बड़ा होगा। वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और अंत में बस जोकर बच जाता है। दूसरी तरफ शहर में बैटमैन होने से काफ़ी क्राइम कम हो चुका था। मुजरिम कोई भी धंधा करने से डरते थे क्योंकि बैटमैन कभी भी वहां आ जाता था। बैटमैन बैंक की चोरी के सिलसिले में एक पुलिस वाले से मिलता है जिसका नाम जेम्स गॉर्डन था। बैटमैन उससे पूछते हैं कि उसने उसे कुछ पैसे दिए थे। जेम्स बताते हैं कि उनके लोग उसी पैसे से अंडरवर्ल्ड से ड्रग्स खरीदते हैं और ऐसे ही उन लोगों ने अंडरवर्ल्ड का पैसा जिस बैंक में जमा किया है उसकी लिस्ट निकाल ली है और एक ही दिन एक ही समय पर उन बैंक्स पर रेड करेंगे। असल में जोकर ने जिस बैंक से पैसे चुराए थे वो सारा पैसा अंडरवर्ल्ड का होता है और जेम्स गॉर्डन अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा जब्त करना चाहता है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो शहर के मशहूर वकील हार्वी डेंट से मिलने जाता है। हार्वी डेंट एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान होता है और उसने लगभग शहर के सारे गुंडों को जेल में बंद करवा दिया था। वो गौथम शहर से जुर्म का नामो निशान मिटा देना चाहता है। जेम्स हार्वी डेंट को उन 5 बैंक के लिए रेड वारंट जारी करने के लिए बोलता है जिनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा था। हार्वी डेंट इनका साथ देने के लिए मान जाता है। हार्वी डेंट बैटमैन को बहुत पसंद करता है क्योंकि वो जानते हैं कि बैटमैन की वजह से गौथम शहर में बहुत जुर्म कम हो गया था। लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि बैटमैन आखिर है कौन। शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था जिसका नाम ब्रूस वेन है और वही बैटमैन है, लेकिन लोग ये नहीं जानते। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड की गुंडे अपनी एक मीटिंग करते हैं और इनमें से एक वीडियो कॉल पर भी होता है जिसका नाम लाओ है। लाओ कहता है कि बैंक में से जो पैसे चोरी हुए हैं वो उनका ही पैसा था जो कि $68 मिलियन थे और पुलिस को भी उनके पैसों का पता चल चुका है और वो जल्द ही रेड करने वाले हैं। इसलिए उसने सारे पैसे निकालकर सुरक्षित छिपा दिए हैं और अब वो हांगकांग जाने वाला है। तभी वहाँ जोकर आ जाता है। जोकर लाओ से कहता है कि वो किसी भी जगह चले जाएंगे तो भी बैटमैन उसे ढूंढ लेगा और उनके पैसे भी जब्त कर लेगा। 1 साल पहले तक गौथम पर उनका राज था, लेकिन अब बैटमैन के आने के बाद सब कुछ खत्म हो रहा है और इसलिए उन्हें उसे मारना होगा। उन गुंडों में से एक गुंडा जोकर से पूछ लेता है कि अगर बैटमैन को मारना इतना आसान है तो जोकर ने उसे अभी तक मारा क्यों नहीं। जोकर जवाब देता है कि जिस काम में वो माहिर है वो उसे फ्री में नहीं करता। वो गुंडा उससे पूछता है कि उसे बैटमैन को मारने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो जोकर कहता है कि जितना भी पैसा उसके पास है उसके आधा। उस गुंडे को ये सुनकर गुस्सा आता है और कहता है कि वो उनका पैसा चुराएगा और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। उन गुंडों को पता होता है कि जोकर ने ही उनका पैसा चुराया है और वो गुंडा जोकर को मारने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी जोकर अपना जैकेट खोल कर दिखाता है जिसमें बम लगा होता है और उसके हाथ में उस बम को ब्लास्ट करने की रस्सी होती है। जैसे ही वो उस रस्सी को खींचेगा वैसे ही बम फट जाएगा और सारे मर जाएंगे, इसलिए सब डर जाते हैं। लेकिन जो गुंडा उसे मारने के लिए खड़ा था वो कहता है कि वो जोकर को मारने की सुपारी देता है। जो उसे मुर्दा लेकर आएगा उसे वो $500 मिलियन देगा और जो उसे जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे वो $1 मिलियन देगा। जोकर उन्हें अपना कार्ड देता है जिसमें उसका नंबर था। वो कहता है कि वो लोग सोचकर उसे बता सकते हैं और फिर जोकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ जेम्स, हार्वे और बैटमैन मिलते हैं। वो तीनों परेशान होते हैं क्योंकि जब उन्होंने छापा मारा था तो वहां उन्हें अंडरवर्ल्ड का पैसा नहीं मिला। वो बात करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में से कोई अंडरवर्ल्ड के लोगों को उनकी सारी जानकारी दे रहा था और अब लाओ चाइना जा चुका है और चीनी सरकार कभी उन्हें लाओ को पकड़ने नहीं देगी। बैटमैन उनसे पूछता है कि अगर वो लाओ को पकड़ लाया तो क्या वो उसे सारी जानकारी निकलवा सकते हैं। हार्वी डेंट हाँ कर देता है। अब बैटमैन लाओ को पकड़ने के लिए चीन चला जाता है। वहाँ बहुत सुरक्षा होने के बाद भी बैटमैन लाओ को पकड़ लाता है। अब वो लाओ से पूछताछ शुरू कर देते हैं, लेकिन वो पैसे का पता नहीं बताता और कहता है कि वो उन सभी का पता बता सकता है जो उस धंधे में थे। लाओ उन सभी का अकाउंटेंट था और सारे गुंडों का एक लिस्ट उनको दे देता है। अब पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। हार्वे डेंट 549 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करता है और अगर इन सभी को सजा मिल जाएगी तो गौथम शहर जुर्म से मुक्त हो जाएगा। दूसरी तरफ जोकर लोगों को मारना शुरू कर देता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि बैटमैन के मास्क के पीछे कौन है। बहुत से लोग बैटमैन की तरह कपड़े पहन लेते हैं ताकि वो बैटमैन जैसे लोगों की मदद कर सके और जोकर इन नकली बैटमैन्स को मारने लगता है। अब ब्रूस एक बहुत बड़ी पार्टी देता है जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रशेल और हार्वे डेंट को बुलाता है। रशेल और हार्वे डेंट अपडेट कर रहे होते हैं। ब्रूस सभी के सामने हार्वे डेंट की तारीफ करता है क्योंकि उसने बहुत सारे मुजरिमों को जेल में डाला था और वो गौथम शहर को बेहतर बनाना चाहता था। तभी ब्रूस को पता चल जाता है कि जोकर वहां आ चुका है हार्वे डेंट को मारने के लिए, इसलिए वो हार्वे डेंट को बेहोश कर छुपा देता है। अब जोकर बाकी लोगों को टॉर्चर करके हार्वे डेंट को ढूंढने लगता है।
रशेल वहां आकर जोकर को ऐसे करने से मना करती है। तभी वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी ब्रूस अपने बैटमैन के कॉस्ट्यूम में आकर रशेल को बचा लेता है। अब बैटमैन जोकर के साथियों से लड़ने लगता है और तभी जोकर रशेल को गन पॉइंट पे ले लेता है। बैटमैन जोकर से रशेल को जान देने के लिए कहता है, लेकिन जोकर बिल्डिंग के कांच को तोड़कर वहां से रशेल को नीचे फेंक देता है। बैटमैन उसे बचाने के लिए वहां से कूद जाता है और रशेल को नीचे गिरने से बचा लेता है। बैटमैन का सूट इतना मजबूत होता है कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं होता। इधर जोकर 2 लोगों का मर्डर कर देता है, जिसमें से एक पुलिस कमिश्नर रहता है और दूसरा कोर्ट के जज का, जो उन्हें 549 गुंडों को अपना फैसला सुनाएगी। जोकर शहर के मेयर को मारने जाता है। जैसे ही वो गोली चलाता है, जेम्स गॉर्डन जो पुलिस में है मेयर के सामने आकर उसे बचा लेता है, लेकिन खुद मर जाता है। हार्वी डेंट को पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना रशेल है, इसलिए वो रशेल को कॉल करके छुपने के लिए कह देता है। रशेल बताती है कि ब्रूस को पेंट हाउस सबसे सुरक्षित होगा, तो हार्वी डेंट उसे वहां जाने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बैटमैन एक आदमी से जोकर का पता पूछ रहा होता है। वो आदमी उसे बताता है कि वो जोकर को कभी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि जोकर के कोई असूल नहीं है। वो जब चाहे जो चाहे करता है और उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो आदमी बैटमैन से ये भी कहता है कि अगर वो जोकर को ढूंढना चाहता है तो उसे अपना मास्क हटाकर सबके सामने आना पड़ेगा, तभी जोकर उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाएगा। जब बैटमैन हार्वी डेंट के पास जाता है तो हार्वी एक आदमी से जोकर का पता पूछ रहा होता है, लेकिन वो उससे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए वो उससे कहता है कि वो एक सिक्का उछालेगा और उसकी जिंदगी और मौत का फैसला उस सिक्के से होगा। तभी वहाँ बैटमैन पहुंच जाता है और वो हार्वी डेंट को उस आदमी को मारने से मना करता है, क्योंकि हार्वी डेंट बहुत सच्चा और ईमानदार वकील था और उस पर गौतम शहर के लोग भरोसा करते थे। अगर लोगों को पता चलेगा कि हार्वी डेंट ने किसी की जान ले ली है तो उनका भरोसा उस पर से उठ जाएगा और जिन लोगों को उसने जेल में बंद कराया है उन्हें छोड़ दिया जाएगा। बैटमैन हार्वी डेंट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने को कहता है, जहां वो अपने मास्क उतारेगा। ये बताकर बैटमैन वहां से जाने लगता है। पीछे से हार्वी डेंट उसे हार मानने से मना करता है, लेकिन बैटमैन वहां से चला जाता है। ब्रूस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जोकर उसकी वजह से मासूम लोगों को मार रहा था और अब शहर के लोग बैटमैन के खिलाफ हो गए थे। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां सभी लोग चाहते हैं कि बैटमैन आकर सरेंडर कर दे। हार्वी डेंट उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए हार्वी डेंट पुलिस से कहता है कि बैटमैन को पकड़ लो। ब्रूस, जो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया होता है, आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी हार्वी डेंट कह देता है कि वही बैटमैन है। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसकी वजह से मासूम लोगों की जान गई थी। हार्वी डेंट को पुलिस अपनी गाड़ी से जेल ले जा रही थी और तभी जोकर उन पर हमला कर देता है। जोकर हार्वी डेंट तक पहुंचने वाला ही होता है और ब्रूस, जो कि असली बैटमैन है, जोकर की गाड़ी को टक्कर मारकर पलटा देता है। जोकर अपनी गाड़ी से बाहर आता है और बैटमैन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बैटमैन अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बाइक से जोकर की तरफ को आने लगता है। जोकर सामने से नहीं हटता, लेकिन बैटमैन अपनी बाइक मोड़ लेता है, क्योंकि वो कभी किसी को नहीं मारना चाहता था। बाइक मोड़ने की वजह से बैटमैन का एक्सीडेंट हो जाता है और बैटमैन बेहोश हो जाता है। जोकर अब बैटमैन के पास जाकर उसे मारने ही वाला होता है, तभी जेम्स गॉर्डन जोकर को गन पॉइंट पर ले लेता है और तब हम जान पाते हैं कि जेम्स गॉर्डन मेयर को बचाते हुए मरा ही नहीं था, वो बस उनका एक प्लान था। अब जोकर पुलिस की हिरासत में था और गौतम शहर के लोगों को पता चल जाता है कि हार्वी डेंट बैटमैन नहीं है। जेम्स गॉर्डन को इस काम की वजह से कमिश्नर बना दिया जाता है। अब उन्हें पता चलता है कि हार्वी डेंट घर पहुंचा ही नहीं। असल में हार्वी डेंट को जिनके पास भेजा गया था वो जोकर के ही आदमी होते हैं। अब बैटमैन जोकर को टॉर्चर करके हार्वी डेंट का पता पूछने लगता है, लेकिन जोकर पे उसके टॉर्चर का कोई असर नहीं होता। जोकर बैटमैन से कहता है कि उसे अपनी जगह पर हार्वी डेंट को मरने दिया और रशेल भी अब उनके कब्जे में है। बैटमैन जोकर से पूछता है कि वो उसे मारना क्यों चाहता है, जिस पर जोकर कहता है कि वो बस बैटमैन का असूल तोड़ना चाहता है, क्योंकि उससे उसे बहुत मजा आता है। बैटमैन अब जोकर को बहुत टॉर्चर करता है और आखिर में जोकर उसे हार्वी डेंट और रशेल का पता बता देता है, लेकिन वो कहता है कि उन दोनों में से वो किसी एक को ही बचा पाएगा। बैटमैन खुद रशेल को बचाने जाता है और जेम्स गॉर्डन को हार्वी डेंट को बचाने के लिए भेज देता है। जब बैटमैन उस बिल्डिंग में पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ रशेल की जगह हार्वी डेंट था। जोकर ने बैटमैन के दिमाग से खेल खेला और वो रशेल को मारना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि बैटमैन रशेल से प्यार करता है। अब बैटमैन हार्वी डेंट को वहां से निकाल ही रहा होता है कि दोनों बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। बैटमैन हार्वी डेंट को तो बचा लेता है, लेकिन हार्वी डेंट का आधा चेहरा जल जाता है। दूसरी बिल्डिंग में ब्लास्ट होने की वजह से रशेल की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जोकर जेल से भाग जाता है और वो अपने साथ लाओ को भी ले जाता है। वो पैसों के ढेर के पास जाकर उसे आग लगा देता है और लाओ को भी मार देता है। ब्रूस वेन, जो कि असल में बैटमैन था, उसकी कंपनी के एक आदमी जिसका नाम कॉलमैन था, उसको पता चल जाता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है और अब वो ये बात सभी को बताना चाहता है।
अब जोकर का कॉल आता है और वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि बैटमैन का चेहरा किसी के सामने आए, और ऐलान कर देता है कि अगर 1 घंटे के अंदर अंदर किसी ने कॉलमैन को नहीं मारा तो वो शहर के एक अस्पताल को बम से उड़ा देगा। ये सुनकर कॉलमैन डर जाता है और बैटमैन को सच नहीं बताता। जेम्स गॉर्डन शहर के सभी अस्पतालों को खाली करवा देता है। जोकर अब उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ हार्वे डेंट था। हार्वे डेंट का आधा चेहरा जल चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी थी। इन घटनाओं की वजह से हार्वे डेंट का मानसिक संतुलन हिल गया होता है। वो जोकर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। जोकर अब हार्वे डेंट को बताने लगता है कि उसने वो बॉम्ब नहीं लगाया था, क्योंकि तब वो पुलिस की हिरासत में था। वो हार्वे को अपनी गन देकर कहता है कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो वो उसे शूट कर दे। हार्वे डेंट अपना सिक्का निकालकर उछालता है और देखता है कि उसका सिक्का भी एक तरफ से जल चुका था, उसी की तरह। जोकर अब हॉस्पिटल से निकलता है और उसी हॉस्पिटल में बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। अब हॉस्पिटल से एक बस भी गायब हो जाती है जिसमें बहुत सारे यात्री थे और हार्वे डेंट भी गायब था। और न्यूज़ वालों को एक टेप मिलती है जिसमें एक आदमी पढ़कर बोलता है कि मैंने जिस आदमी को मारने के लिए कहा था तुमने उसे नहीं मारा, और अब मैं अपने मन की करूँगा। मेरा जो करने का मन होगा मैं वही काम करूँगा। शहर के लोग इस बात से बहुत डर जाते हैं। दूसरी तरफ हार्वे डेंट इस इंसान को ढूंढ रहा होता है जिसने रशेल को किडनैप करके मार दिया था। वो अपना सिक्का उछालकर लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करने लगता है। यहाँ हम हार्वे डेंट का दूसरा रूप देखते हैं जो कि भयानक था। इधर बैटमैन जोकर को ढूंढ रहा था। शहर में उन लोगों ने सोनार सिस्टम लगाया था जिससे उन्हें पता चल जाता है कि जोकर एक बिल्डिंग में उन सभी पैसेंजर्स को लेकर गया है। जोकर ने उन सभी को अपने जैसा ही मास्क पहना दिया होता है और उन्हें नकली गन पकड़ा देता है ताकि पुलिस उन्हें उसके आदमी समझकर मार दे। लेकिन बैटमैन ये सारी बातें समझ जाता है और सभी लोगों को बचा लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 2 शिप्स को देखते हैं जिसमें से एक में कैदी होते हैं और दूसरे में आम लोग। दोनों शिप्स में जोकर अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि आज रात 12 बजे वो दोनों शिप्स को ब्लास्ट कर देगा, और किसी ने बोट से कूदने की कोशिश की तो वो उसे उसी समय ही उड़ा देगा। जोकर उन्हें बताता है कि दोनों बोट्स में एक दूसरे का रिमोट है। जिस बोट ने दूसरे बोट को ब्लास्ट कर दिया उस बोट को वो छोड़ देगा। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दूसरी शिप्स को ब्लास्ट कर देना चाहिए और कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होते। बैटमैन अब उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां जोकर था। दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जोकर छुपकर बैटमैन पर हमला कर देता है और बैटमैन को घायल कर देता है और कहता है कि शहर में अब धमाके होंगे। बैटमैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। रात के 12 बज जाते हैं लेकिन 2 बोट्स में से किसी ने बटन नहीं दबाया और इंसानियत को मरने नहीं दिया। जोकर ये जानकर दुखी हो जाता है और अपने पास रखे रिमोट को दबाने वाला ही होता है, लेकिन बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। जोकर नीचे गिर रहा होता है लेकिन फिर भी वो हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि बैटमैन किसी को मरने नहीं देता, क्योंकि वो अपना असूल कभी नहीं तोड़ेगा। और होता वो कुछ ऐसा ही है। बैटमैन एक रस्सी फेंककर उसे बचा लेता है। बैटमैन जोकर से कहता है कि वो अब पागल खाने में सड़ेगा। जोकर कहता है कि उसे अभी ये बोलकर कुछ देखना बाकी है। वो बैटमैन को हार्वे डेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि जब हार्वे डेंट जो भी करेगा उसे दुनिया हीरो नहीं समझेगी। इधर हार्वे डेंट जेम्स गॉर्डन के परिवार को लेकर उसी बिल्डिंग में होता है जहां रशेल की मौत हुई थी। दरअसल रशेल की मौत हार्वे डेंट के कुछ ऑफिसर्स की वजह से हो जाती है। हार्वे डेंट ने जेम्स गॉर्डन को करप्ट ऑफिसर्स को लेने से मना किया था, लेकिन जेम्स गॉर्डन ने उसकी बात पर गौर नहीं किया था। इसलिए अब वो जेम्स गॉर्डन से उस इंसान को छीनना चाहता है जिसे जेम्स गॉर्डन सबसे ज्यादा प्यार करता है, और वो उसका बेटा था। हार्वे डेंट उसके बेटे को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन तभी बैटमैन वहां आ जाता है। वो हार्वे डेंट को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझता। वो अपना सिक्का उछालकर कहता है कि अगर जला हुआ साइड आएगा तो वो बैटमैन को गोली मार देगा, और होता कुछ ऐसा ही है। सिक्के का जला हुआ साइड आता है और हार्वे डेंट बैटमैन को गोली मार देता है। अब वो अपने लिए सिक्का उछालता है लेकिन सिक्का उसकी फेवर में आता है। अब बारी जेम्स गॉर्डन के बेटे की आती है और तभी बैटमैन आकर उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन हार्वे डेंट बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर जाता है। जेम्स गॉर्डन अब बताता है कि हार्वे डेंट ने 5 कत्ल किए हैं, जिसमें से 2 पुलिस वाले थे। बैटमैन कहता है कि वो सारे इल्जामों को अपने सर ले लेगा ताकि हार्वे डेंट लोगों में हीरो बना रहे, क्योंकि लोग उसके चेहरे को जानते हैं लेकिन बैटमैन के मास्क के पीछे के इंसान को नहीं जानते। जेम्स गॉर्डन ये नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। जेम्स ऐसा ही करता है और हार्वे डेंट लोगों के बीच हीरो बन जाता है और बैटमैन से लोगों का भरोसा उठ जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि रशेल ने ब्रूस के लिए एक लेटर लिखा था जिसमें वो बताती हैं कि वो हार्वे डेंट से शादी करने वाली हैं।
बताती है कि ब्रूस को बैटमैन की तरह नहीं एक्सेप्ट कर पाई, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। ये लेटर रशेल ने ब्रूस के आदमी को दिया था, जिसे पढ़कर वो आदमी उस लेटर को जला देता है। क्योंकि रशेल अब मर चुकी थी और उस लेटर को पढ़कर ब्रूस बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ पर मूवी का अंत हो जाता है।